एक रिपोर्ट आई और देखते ही देखते एक आदमी की दौलत में से लाखों करोड़ रुपए उड़ गए। लेकिन आज वही आदमी वापस खड़ा है और काफी लोग पूछ रहे हैं, क्या सच में सब नॉर्मल हो गया या कुछ और चल रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं अदानी ग्रुप की, एक ऐसी कहानी जो स्टॉक मार्केट, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल फाइनेंस सबको एक साथ टच करती है। और मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, बिना जार्गन के, बिना कंफ्यूजन के, कि आखिर हुआ क्या था, आज क्या है और आगे क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल पहले से। जनवरी 2023, हिंडनबर्ग रिसर्च, एक अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग फर्म, ने एक रिपोर्ट रिलीज की। यह रिपोर्ट आम रिपोर्ट नहीं थी, ये थी एक 106 पेजेस की एक बॉडी फायरिंग। उनका कहना था कि अदानी ग्रुप ने धांधली की है, अकाउंटिंग फ्रॉड है, स्टॉक मैनिपुलेशन है और ऑफशोर शेल कंपनीज के जरिए पैसे एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा कि उन्होंने अदानी के शेयर्स में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, मतलब उन्हें फायदा होगा अगर अदानी के शेयर्स गिरेंगे। यह सुन के मार्केट में एक धमाका हो गया। अगले कुछ हफ्तों में अदानी ग्रुप के शेयर्स ने फ्री फॉल देखी। गौतम अदानी, जो उस वक्त दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, उनकी नेट वर्थ में सिर्फ कुछ हफ्तों में रफली $120 बिलियन से ज्यादा की गिरावट आई। सोचो जरा, एक एक दिन में करोड़ों डॉलर उड़ रहे थे। LIC ने इन्वेस्ट किया था अदानी में, SBI ने लोन्स दिए थे, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था। तो ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की तकलीफ नहीं थी, ये आम लोगों के लिए भी टेंशन की बात थी। अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को झूठा कहा। उन्होंने एक लंबी काउंटर रिस्पॉन्स फाइल की, लेकिन मार्केट को वो जवाब उतना कन्विंसिंग नहीं लगा जितनी जरूरत थी। और फिर एक बड़ी चीज आई, उनका FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिसके जरिए वो 20,000 करोड़ रुपए रेज़ करने वाले थे। वो प्रोसीड हुआ, सब्सक्राइब्ड हुआ, लेकिन अदानी ने खुद उसे वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस प्रोटेक्ट करना जरूरी है। वो एक बड़ा सिग्नल था कि सिचुएशन काफी सीरियस थी। अब सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेबी को ऑर्डर दिया कि वो इस केस की जांच करे। एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनी, रिटायर्ड जजेस और फाइनेंस एक्सपर्ट्स की। काफी महीने गुजरे, सेबी ने अपनी रिपोर्ट दी, एक्सपर्ट कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी, और उनका कहना था कि उन्हें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जो ये प्रूव करे कि इंडियन रेगुलेशंस को सिस्टमैटिकली वायोलेट किया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये भी कहा कि सेबी की जांच में कुछ गैप्स हैं, कुछ चीजें अभी भी अनक्लियर हैं, कुछ सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले। तो ऑफिशियली कोई बड़ी दोष साबित नहीं हुई, लेकिन कंप्लीट क्लीन चिट भी नहीं थी। अब आते हैं वापसी की बात पे। दोस्तों, 2004 में क्या हुआ? अदानी ग्रुप ने अपनी रिकवरी स्ट्रेटजी पे काम शुरू किया। पहले उन्होंने अपना डेट रिड्यूस किया। ग्रुप लेवल पे उनका टोटल डेट काफी ज्यादा था और यही हिंडनबर्ग की एक बड़ी क्रिटिसिज्म थी। तो उन्होंने लोन्स प्रीपे किए, लेवरेज कम किया और ये सिग्नल दिया कि फाइनेंशियली वो ज्यादा सॉलिड ग्राउंड पे आ रहे हैं। दूसरी बात, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे वापस आने लगे। GQG पार्टनर्स, जो एक बड़ा US बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, उन्होंने अदानी ग्रुप में काफी बड़ा स्टेक खरीदा। ये एक कॉन्फिडेंस सिग्नल था बाकी दुनिया के लिए। तीसरी बात, अदानी के प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू हुए। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम रुका नहीं। और क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए डिमांड बनी रही। लेकिन फिर लेट 2024 में एक और झटका आया। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी अमेरिका की प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने एक केस फाइल किया जिसमें गौतम अदानी और कुछ दूसरे लोगों पे एलिगेशन लगाए गए। कहना था कि इंडिया में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब देने की साजिश हुई। ये एक सीरियस एलिगेशन था। अदानी ग्रुप ने इसको स्ट्रांगली डिनाई किया।
और फिर से शेयर्स गिरने लगे। फिर से इन्वेस्टर्स नर्वस हो गए। तो ये वापसी की कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी बाहर से लगती है। तो अब आज की सिचुएशन क्या है? अदानी ग्रुप अभी भी इंडिया के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है। उनके पास एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, सोलर प्लांट्स हैं, सीमेंट कंपनीज हैं, मीडिया कंपनीज हैं। मतलब एक बहुत बड़ा एम्पायर है। शेयर्स हिंडनबर्ग के पहले वाले हाईज तक वापस नहीं पहुंचे हैं। कुछ स्टॉक्स रिकवर हुए हैं, कुछ अभी भी नीचे हैं। गौतम अदानी की नेटवर्थ, जो उस वक्त लाखों करोड़ थी, वो फ्लक्चुएट करती रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। और इन्वेस्टिगेशंस, सेबी की जांच फॉर्मली क्लोज नहीं हुई है। यूएस केस अभी भी चल रहा है एट द टाइम ऑफ दिस वीडियो बीइंग मेड। तो लीगली अभी भी कुछ चीजें पेंडिंग हैं। अब असली सवाल यह है, क्या सच में सब ठीक हो गया? सीधा जवाब यह है, डिपेंड्स ऑन क्या मतलब है आपका ठीक से। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या कंपनी सरवाइव कर गई, तो हाँ, बिल्कुल। अदानी ग्रुप ने एक मैसिव क्राइसिस फेस किया और वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, अभी भी एक्सपैंड कर रही है। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या अकाउंटेबिलिटी आई, क्या सारे सवालों के जवाब मिले, तो वो पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है। बहुत से एनालिस्ट्स ये मानते हैं कि अदानी ग्रुप की स्ट्रेंथ एक तरफ रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो इनकम जनरेट करते हैं। ये कोई खाली कंपनी नहीं है, उसके पास टैंजिबल चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो सवाल उठे, ऑफशोर स्ट्रक्चर्स के जो सवाल उठे, वो सिर्फ हिंडनबर्ग की इन्वेंशन नहीं थे। काफी सीरियस फाइनेंस जर्नलिस्ट्स और रिसर्चर्स ने भी टाइम के साथ इन चीजों को फ्लैग किया है। तो इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये समझो कि अदानी ग्रुप हाई रिस्क, हाई प्रोफाइल टेरिटरी है। गवर्नमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग है और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन ये एक रिस्क भी है। अगर पॉलिटिकल विंड्स बदले तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। उनका बिजनेस मॉडल कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे चाहिए ऑपरेशंस के लिए। इसलिए डेट लेवल्स पे नजर रखना जरूर है। और इंटरनेशनल रेगुलेटरी रिस्क, यूएस केस जैसे प्रोसीडिंग्स, वो एक वाइल्ड कार्ड हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ये मैं आपको पर्सनली इन्वेस्ट करने या न करने की एडवाइस नहीं दे रहा। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये सिर्फ एक इन्फॉर्म्ड पिक्चर है ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें। एक ब्रॉडर लेसन भी है इस पूरी कहानी में। हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर्स, वो सिर्फ विलन नहीं होते। उनका काम होता है कि वो कंपनीज की स्क्रूटनी करें, लूपहोल्स ढूंढें और फिर उन पे बेट लगाएं। कभी कभी वो सही होते हैं, कभी कभी वो एग्जैजरेट करते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स मार्केट में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती हैं और वो कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटर्स का काम होता है कि वो उस कॉन्वर्सेशन को सीरियसली लें, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें और ट्रांसपेरेंट हो जवाब दें। और वो कहां होते हैं, ये भी असेस करना पब्लिक का काम है। और आम इन्वेस्टर्स का काम यह है कि सिर्फ यह ना सोचें कि स्टॉक ऊपर गई या नीचे गई, बल्कि ये सोचें कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, गवर्नेंस कैसी है और लॉन्ग टर्म में क्या रिस्क्स हैं। तो दोस्तों, अदानी ग्रुप की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऑनगोइंग स्टोरी है। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा हिस्सा है, एक ऐसी कंपनी जिसके आसपास कंट्रोवर्सी है और एक ऐसी कंपनी जिसको देखना जरूरी है। चाहे आप इन्वेस्टर हो या सिर्फ एक क्यूरियस सिटीजन जो समझना चाहता है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे काम करती है, आगे क्या होगा, वो यूएस कोर्ट में क्या फैसला आता है, सेबी आगे क्या करती है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसा रहता है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी के लिए ये कहना कि सब ठीक हो गया थोड़ा जल्दी होगा, और ये कहना कि सब खत्म हो गया वो भी गलत होगा। सच कहीं बीच में है और वही बीच वाली जगह समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें,
शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया समझनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही क्लियर, सिंपल लैंग्वेज में इंडिया और दुनिया की बड़ी बिजनेस स्टोरीज मिलती रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि कोई जरूर बात आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचते रहें, सीखते रहें।